आज कुछ लोग कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क। जी नहीं, अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क होता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कौन लोग हैं? इंसान, जिन्नात, शैतान, 3 लोग। मलके बिल्कीस का तख्त लाना है, 900 मील की दूरी है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। ऐ दरबारियों, तुम में कौन है जो मलका के तख्त को मेरी बारगाह में लाकर पेश कर दे उसके आने से पहले? मदद किससे मांग रहे? जिन्नात हैं, शैतान हैं, इंसान हैं, इनसे कर अय्युहल मलऊ, ए मेरे दरबारियों। अब भाई गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए या रब्बल आलमीन वो तख्त ला दे, कहना चाहिए ना भाई, अल्लाह तू ला दे। लेकिन कुरान कह रहा अय्युहल मलऊ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा। फिर आगे पूरी कहानी कुरान की। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, एक सरकश जिन्न ने कहा अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। ऐ पैगंबर सुलेमान, मैं वो तख्त आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा। आपकी मजलिस कब लगती? सूरज जब ऊपर आ जाता मजलिस सज जाती, और सूरज जब ढलता नहीं, यानी जोहर का टाइम खत्म नहीं होता, जोहर का टाइम शुरू की मजलिस बर्खास्त। जिन्नात ने ताकत बता दी कि इतनी दूरी 900 मील की दूरी थी, मैं वो तख्त आपकी महफिल बर्खास्त नहीं होगी, ले आऊंगा। जिन्नात ने कहा। पैगंबर सुलेमान ने फरमाया ये मजलिस बर्खास्त होने से पहले नहीं, मुझे वो तख्त बहुत पहले चाहिए, और पहले चाहिए। इंसान, जिन्नात, शैतान है वहां। अब अल्लाह का कुरान क्या, तफसीर नहीं, कुरान है सीधे। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उस शख्स ने कहा जिसको अल्लाह ने किताब से कुछ इल्म दिया, किताब से कुछ इल्म दिया, वो बोला, क्या बोला? आए हाय, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। ऐ पैगंबर सुलेमान, मैं वो तख्त पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। और ये कौन है? सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली, हमारे रसूल की उम्मत के वली नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम। और ये हर मुसलमान जानता है, नबियों में सबसे अफजल हमारे नबी, रसूलों में सबसे अफजल हमारे रसूल। और जब हमारे रसूल अफजल तो तमाम उम्मत में हमारे रसूल की उम्मत अफजल। और जब हमारे रसूल की उम्मत सारे रसूल की उम्मत में अफजल तो हमारे रसूल की उम्मत के औलिया तमाम नबियों की उम्मत के औलिया से अफजल। भाई जब उम्मत अफजल है तो उम्मत के औलिया अफजल नहीं है? सारे नबियों की उम्मत के औलिया से हमारे रसूल की उम्मत के औलिया अफजल। जी जी। अब जरा देखो, बड़ी तवज्जो देना थोड़ी देर। जिन्नात ने क्या कहा था? वो तख्त में आपकी महफिल बर्खास्त नहीं होगी, लाऊंगा। और वली ने क्या कहा? पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अल्लाह की कसम, अगर कुरान ना होता तो लोग जल्दी यकीन न करते कि पलक झपकने से पहले। और इतना भारी तख्त, एक रिवायत के मुताबिक 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 20 गज मोटा वो तख्त, इतना भारी और 900 मील की दूरी। और वली क्या कह रहे हैं? पलक झपकने से पहले लाऊंगा।
अल्लाह। हाय, और वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की बोली। अच्छा, यहां आप बताओ, अल्लाह ने पहले जिन्नात से बुलवाया, जिन्नात ने कहा महफिल बर्खास्त नहीं होगी, लाऊंगा। वली ने कहा पलक झपकने से पहले लाऊंगा। तो जिन्नात पहले बोला, वली बाद में बोले। अच्छा, अगर जिन्नात नहीं वली पहले बोल देते कि मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा, तो जिन्नात फिर बोलता? आप बताओ भाई। भाई उन्होंने कहा पलक झपकने से पहले लाऊंगा, जिन्नात ने कहा महफिल बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा। तो अगर वली पहले बोल देते तो जिन्नात बोलता। भाई आपको हजरत ने कह दिया, हमारे सैयद साहब ने, भैया खरगूपुर से ये सामान लो लेकिन बहुत जल्दी। तो आपने सोचा यार मैं आधे घंटे में लाऊंगा, लेकिन कोई बच्चा करे मैं हजरत 10 मिनट में लाऊंगा, और उसने 10 मिनट कह दिया, आप 10 मिनट आधा घंटा सोचे हो, तो 10 मिनट वो कह दिया तो आधा घंटा वाला बोलेगा नहीं यार वो 10 मिनट में ले आई तो हम कहा लाई बोलिए, 10 ही मिनट में उली आए। जी जी। वली कह रहे हैं पलक झपकने से पहले, जिन्नात कह रहा है महफिल बर्खास्त होने से पहले। अगर अल्लाह के वली पहले बोल देते तो जिन्नात ना बोलता। तो जब जिन्नात ना बोलता तो कोई सोच सकता था कि यार हो सकता है जिन्नत और पहले लिया था। अगर ना बोलता तो सोच आती ना भाई जी। कि वली ने कहा हम पलक झपकने से पहले लाऊंगा, तो हो सकता जिन्नात बोला नहीं कुछ, हो सकता है जिन्नात और पहले लिया था। तो अल्लाह ने वली को बाद में बुलाया, जिन्नात को पहले बुलाकर दुनिया को यह पैगाम दे दिया, ओ दुनिया वालों, जहां जिन्नातों की ताकत खत्म होती है, वहां से मेरे वलियों की ताकत की इब्तिदा होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से ज़ियाउल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बहुत खूब। वली की ताकत जरा देखो, माशाल्लाह, क्या बात है। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की शान ये है, हाय हाय, क्या बात। तो ज़ियाउल औलिया की शान क्या होगी, हाय हाय हाय, जो रसूलुल्लाह की उम्मत के वली। बेशक। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए हम मस्ताने, हम दीवाने इनके दर पे पड़े रहते। कब निगाहे तवज्जो उड़ जाए, कब बिगड़ी बन जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बिगड़ी बनती है। गौसे आजम की बारगाह में देख लो, एक शख्स 300 वलियों के पास गया, कहीं से काम नहीं बना, उसकी विलायत छीन ली गई थी। गौसे आजम किसी ने बताया इज़हब इला बगदाद, चले जाओ बगदाद। और बगदाद जब गया और गौसे आजम के महल के बाहर कांपने लगा, कांपते कांपते आगे बढ़ रहा है। इतनी कपकपी आई जलाले गौसे आजम से कि बेचारा फाट पड़ा तो मुंह दाढ़ी सब धूल से सन गया। और जब धूल से सन गया फिर बढ़ा कांपते हुए, आवाज आई, ओ मेरे बंदे, मेरे महबूब के दर की मिट्टी तुझे लग गई है, जा, हमने तेरे गुनाह माफ कर दिया, तेरे दर्जात बुलंद फरमा दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महबूब के दर की मिट्टी लग गई, जा, काफी है तू, इस दर की मिट्टी है काफी। इसीलिए तू ये दीवाने, ये मस्ताने, ये पड़े रहते हैं। और कुरान मुकद्दस, अल्लाह अल्लाह, और सिर्फ चैलेंज नहीं किया था वली ने, अपने उलमा से पूछो। फलम्मा राहु मुस्तकिर्रन इंदा, फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा वो सामने मौजूद, क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, फौरन कहा ये तो मेरे रब का शुक्र है, ये मेरे रब का फजल है। क्यों कहा ये? कहीं गुरूर ना जाए, कहीं घमंड ना जाए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली में ये ताकत, तो पैगंबर सुलेमान में ताकत क्या होगी, कहीं इस बात का घमंड ना जाए। फौरन कह दिया हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। अल्लाह ताला जो नेमत दे फौरन अपने रब की तरफ, बेशक जी। शोहरत दे रब की तरफ, दौलत दे रब की तरफ, बड़ी मकबूलियत दे रहा है अपने रब्बुल आलमीन की तरफ। लेकिन आदमी को अल्लाह थोड़ी शोहरत का दे देता, बैठ जाता है, और जहां ऐठा तो दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को
की इस्लाह फरमाए। आमीन। अल्लाह के वलियों की शान बहुत आला होती है। खुदा की कसम इनके दामन से दामन मिला दो, इनसे हाथ मिला लो। एक बुजुर्ग थे ना, जलाल में आ गए, मुनाजरा हो रहा था, मुनाजरे नहीं खत्म। तो ये मस्ताने कभी कभी ऐसे होते हैं कि वजद में आ जाते हैं। भाई हम लोग मुनाजरा बातें करते हैं तो जुबान से सीधे, और कहीं ये बिखर गए तो आई कयामत आ जाती। कहा तो इधर आओ। दहरिया का हाथ पकड़ लिया, इरशाद फरमाया लोगो हम दोनों लोग एक साथ आग जलाओ, आग में कूदेंगे, जो बच गया वो सही, जो जल गया गलत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बात फाइनल हो गई। हाथ दहरिया का पकड़ा, अल्लाह के वली दहकते हुए अंगारे में कूद गए। थोड़ी देर बाद जब निकाला गया तो दोनों सही सलामत निकल आए, ना दहरिया जला ना अल्लाह का वली जले। तो अल्लाह के वली को बड़ी फिक्र हुई, आंख में आंसू आ गए। या रब्बल आलमीन, या हय्यो या कय्यूम, या हन्नानो या मन्नान, हमारे दिल में तेरे महबूब की मोहब्बत, इसलिए आग दुनिया की हमें जला नहीं सकती है। मौला ये दहरिया क्यों नहीं जला? गैब से आवाज आई, ओ मेरे मुकद्दस वली, तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हे मेरे मुकद्दस वली, तुमने हाथ उसके हाथ में दे दिया। मेरा वली जिसका हाथ पकड़ ले, दुनिया की आग उसे नहीं जला सकती है। जरा उसे छोड़ कर कहो आग में जाए। मेरा यकीन पुकार उठा, अगर वली का हाथ में हाथ चला जाए तो दुनिया की आग ना जलाए, और इनकी मोहब्बत जिस दिल में चली जाए जहन्नम की आग उसे ना जलाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि हम लोग इन पे कुर्बान होते हैं। बेशक। यही लोग हम इनके लिए दिलो जान से। और कुरान की आयत करीमा इसीलिए मैंने पढ़ी। बस वक्त बहुत हो गया, फिर इंशाल्लाह कभी तफसीली गुफ्तगू होगी। बस कुरान का तर्जुमा सुन लो, बड़ा प्यारा। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्लाशी, अपनी जान लगा दो। वस्बिर नफ्सक, वस्बिर अपनी जान लगा दो, अपनी जान लगा दो। कहां? मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ। ये कुरान का गोया एक सवाल का जवाब है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कौन बंदा है जो मेरा कुर्ब चाहता है, कौन मेरा साथ चाहता है, कौन अपने रब्बुल आलमीन के साथ रहना चाहता है? बंदों ने कहा मौला हम हैं जो तेरा कुर्ब चाहते हैं, मौला हम तेरी रहमत की करीबी चाहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वस्बिर नफ्सक, अपनी जान लगा दे, मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ, यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्लाशी, अपनी जान लगा दे उन लोगों के साथ जो अपने रब को सुबह शाम याद करते हैं। कहां लगाओ जान? अल्लाह फरमाता मेरा कुर्ब चाहते हो, मेरी नजदीकी चाहते हो? हाँ मौला। तो अपनी जान लगा उन मअल्लज़ीना, ये हजरत लोग बैठे इल्म और हिकमत के समंदर, मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ, यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को याद करते हैं, बिलगदाति वल्लाशी, सुबह शाम। क्यों याद करते हैं? क्या उन्हें हुरो कुसूर की लालच है? जन्नत की हुरों की लालच है, जन्नत की नेमतों की लालच है। अल्लाह का कुरान कहता है युरीदून वजह, उन्हें जन्नत की लालच नहीं है, हुरो गिलमान की लालच नहीं है, जन्नत की पहाड़ों की लालच नहीं है। युरीदून वजह, वो तो अल्लाह का चेहरा देखते हैं, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं। कुरान है, हुरो कुसूर की लालच में अपने रब को याद नहीं करते। सुबह शाम जो रब को याद करते हैं जन्नत के लिए नहीं, युरीदून वजह, वो तो अल्लाह का चेहरा देखते हैं। और अल्लाह का चेहरा देखने का मतलब है अल्लाह की खुशनुदी चाहते। ये तो हुआ युरीदून वजह, वो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, वो रब्बुल आलमीन का चेहरा देखते हैं। और हमें क्या हुक्म? ये रब का दीदार कर, हमें क्या हुक्म है? कुरान पढ़ रहा हूं मैं,
वला तादुइना कानहुम, ए लोगो तुम अपनी निगाहें इनसे ना हटाया करो। अल्लाह, ये रब को देखते हैं तुम इन्हें तका करो। ये रब्बुल आलमीन की मैयत में है, तुम इनका चेहरा तकते रहो। वला तादुइना कानहुम, तुम उनसे अपनी निगाहें ना हटाया करो। कुरान कहता इसीलिए तो हम ये अपने रब्बुल आलमीन को देखते हैं, हम इनका चेहरा देखते हैं। ये कुरान है खुदा की कसम। लेकिन कुरान को समझना इतना आसान भी नहीं जितना आसान लोगों ने समझ लिया। कुरान की गहराई में उतरो, कुरान को इन अकाबिरीन की खिदमत करके तब कुरान सीखो, अपने बड़ों की इज्जत और तकरीम करके कुरान पढ़ो, तो अल्लाह की कसम कुरान वो लज्जत देगा जिससे रूह महक उठेगी। रब ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस महफिल नूर की बरकत से हमारी दुनिया आखिरत को रोशन और मुनव्वर। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिन जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के वली की शान क्या होती है। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बड़ी तवज्जो से सुनना। आज एक तबका है, बहुत बड़ा तबका, जो ये कहता है माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, जब इंसान मर जाता है तो मुर्दे सुनते नहीं हैं, और ये हुजूर तक का ज़ालिमों का अकीदा है। और कुरान की आयत पढ़कर बताते हैं कि देखो कुरान में है कि मुर्दे नहीं सुनते। अब ज़रा कुरान हमसे सुनो, आप अपने आलिम से सुनो, जो अल्लाह के वलियों के कदमों की धूल हैं, उन आलिमों से सुनो, जो अल्लाह के वलियों की मोहब्बत से अपने दिल को रोशन किए रहते, उन आलिमों से कुरान सुनो। अल्लाह का कुरान कहता है वउब्रिउल अकमह वल अबरस व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं कोढ़ियों को शिफा देता हूँ, मैं मादरजाद अंधों को शिफा देता हूँ, वो उहियल मौता, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। मैं कोढ़ियों को शिफा दे देता हूँ, मैं अंधों को आंख दे देता हूँ, और मैं मुर्दों को भी जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। आप बताना, खुदा की कसम बड़ी तवज्जो से मैं कुरान की बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने ये कहा मुर्दे सुनते नहीं, आप बताओ कुरान की जितनी तफसीर है कुल पढ़ डालो, सारी तफसीर पढ़ डालो। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कैसे करते थे? दो रवायतें मिलती। मुर्दे के पास जाते, छड़ी लगाते, इरशाद फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा तो उठ जाता था। और एक रिवायत में अपनी छड़ी रखते, छड़ी लगाते कुम बिइज़्निल्लाह। एक रिवायत में छड़ी नहीं रखते, सिर्फ जुबान से कहते मुर्दे के पास जाकर कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो मुर्दा उठ जाता था। जितनी तफसीरें हैं कुल तफसीरें पढ़ डालो। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ऐसे जिंदा करते। अच्छा आप बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ मुर्दे को, तो मुर्दा उठ गया। तो मुर्दा सुनकर के उठा कि बगैर सुने उठा? आप बताओ भाई, मुर्दा सुनकर उठा कि बगैर सुने उठा? अगर सुनता ही नहीं है तो उठा कैसे भैया? मलामुहाला मानना पड़ेगा यार। अगर नहीं सुनता तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते क्यों? तो मुर्दा सुनकर उठा, सारी तफसीर कहती है, और ये जालिम कहते मुर्दे सुनते नहीं। अब आप जरा एक कुरान की आयत और सुन लो। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। महबूब याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मुझे दिखा दे तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह ने फरमाया क्या तेरा ईमान नहीं है? क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मौला ईमान तो है लेकिन अगर देख लूंगा, यकीन है देख लूंगा तो हक्कुल यकीन होगा। भाई शुनीदा कई बुअद मानिंदे दीदा हमारे हजरत लोग पढ़ाते, सुनी हुई चीज देखे हुए के मानिंद नहीं होती।
देखा बहुत रहते हैं, लेकिन सुने हुए बहुत रहते हैं, और जब देखते तो ओ हो, अब ज्यादा यकीन होता है। तो कहते मौला ईमान तो है, लेकिन अगर हम देख लेंगे लियत्मइन्न कल्बी, तो कल्ब को और इत्मीनान हो जाएगा। मौला दिखा दे। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र, अल्लाह फरमाता है इब्राहिम 4 परिंदे पकड़ लाओ। 4 परिंदे लिए। कौन परिंदे लाए? ये कुरान में नहीं, तफसीर में, कुरान की तफसीर में। कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, ये 4 लाए। ये 4 ही क्यों लाए, उसको वजह मैं आखिर में बता रहा हूँ। बस ये आखिरी बड़ी तवज्जो से सुनना, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ ताकि ईमान साफ सुथरा रहे। कुछ जालिम आते हैं, न जाने कैसी कैसी बातें करके हमें शक में डाल जाते हैं। मैं इसीलिए और कोई किताब की गुफ्तगू कम करता हूँ कुरान से ज्यादा, कि हमारे भाई कुरान सुनेंगे तो उस कुरान का जो इल्म होगा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी होगा मानेगा कुरान से। अल्लाह फरमाता फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र, ऐ खलीलुल्लाह तुम 4 परिंदे पकड़ लो। फसुरुहुन्ना, उसको ज़बा करके कीमा बना लो। फसुरुहुन्ना कहते हैं बोटी बोटी करके एक मिक्स कर ले, जिसको हम लोग कीमा कहते हैं। तुम उसको काट के कीमा बनाओ और सर अपने पास चारों का रख लो। उसके बाद कुरान क्या कहता है? फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्रि फसुरुहुन्ना सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना, ऐ मेरे खलील फिर ले जाओ 4 पहाड़ों पर उसको रख दो। बोटी सब मिक्स है ना, यहाँ वहां चोटी पे, यहाँ चोटी पे, यहाँ चोटी पे, यहाँ चोटी पे, ले जाओ वहां से रख दो। ले गए 4 परिंदों को कीमा बनाया, ले गए एक चोटी पर, एक चोटी पर, एक चोटी पर, एक चोटी पर। अब अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह इरशाद फरमाता है सुम्मा दुऊहुन्ना, ऐ मेरे खलील फिर उन्हें बुलाओ। किसको? कीमोआ को कह रहा कुरान, कीमोआ बुलाने को कह रहा है ना। अच्छा, अब इन गधे कहते हैं मुर्दे सुनते थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहता है इन्हें बुलाओ। तो कुरान क्या कहता है? सुम्मा दुऊहुन्ना यातीनका साया, ऐ मेरे खलील जब तुम इन्हें बुलाओ तो ये दौड़ते हुए तुम्हारे पास आएंगे। तो उन्होंने ऐसे किया। इरशाद फरमाया कौवा, तो जितनी बोटी जहां जहां थी थर 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 उड़ के आई और सब सर आपके पास, सब अपने सर में लग गए और फिर भुर्र से उड़ गया। फिर फरमाया मुर्गा, वो भी सारी बोटियां चारों तरफ से आई और मुर्गे के सर में जुट गई, वो भी भाग गया। कबूतर वो भी भाग गया, मोर वो भी भाग गया। अब आप उससे पूछो जालिम से कि भैया जब हजरत खलीलुल्लाह ने बुलाया था तो वो सुनकर आए कि बगैर सुने आए? कहते मुर्दे सुनते नहीं, भाई न सुने तो कितनी बड़ी हरज लाजिम आए। तो उससे पूछो कि ये बोटियां जो थी ये सुनकर आई कि बगैर सुने आ गई? तो अगर कुछ पढ़ा लिखा होगा तो वही सर झुका लेगा कि यार बगैर सुने कैसे आ गई। अच्छा, अब एक सवाल होता है, अब ये तो पता चल गया मुर्दे सुनते, अब एक सवाल हुआ ये 4 ही परिंदों को अल्लाह ने क्यों खास किया? अब ये सूफियाए कराम इसकी तशरीह करते, ये तो उलमा की तफसीर है। अब सूफिया इसकी तफसीर में क्या कहते हैं? सूफियाए कराम तफसीर में फरमाते हैं रब्बुल आलमीन ने इसी 4 जानवर 4 ही परिंदों का इंतखाब क्यों किया? कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, ये 4 ही का क्यों किया? तो सूफियाए कराम फरमाते हैं इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना था। भाई मुर्दे को जिंदा होना देखना था, ये कुदरत का अजूबा है कि नहीं? तो कुदरत के अजायबात में से उसका मुशाहिदा मांग रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुदरत का मुशाहिदा चाह रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया तुम कौवा ज़बा करो।
कौवा से और कुदरत के मुशाहिदा से क्या मतलब? तो सूफियाए कराम फरमाते हैं सबसे लालची जानवर कौन है? कौवा। आप इतना गोश्त उसके सामने रख दो, खा लेगा, पेट भर जाएगा, तब वो भागे नगर नहीं रखाएगा कि कोई और न खा ले, इतना ललचाहा। इरशाद फरमाया कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है। कौवा ज़बा करके इशारा कर दिया कि लालच को ज़बा कर दो ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। ये इशारा है, ए लोगो तुम कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना चाहते हो, पहले लालच ज़बा करो। मुर्गा ज़बा करने का हुक्म क्यों? परिंदों में सबसे ज्यादा जोश, जिसको सेक्स कहते हैं, परिंदों में सबसे ज्यादा मुर्गे में होता है। मुर्गा ज़बा करने का इशारा है, ऐ लोगों कुदरत के मुशाहिबात का मुशाहिदा करना है, कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है, तो नफ्स को ज़बा कर दो ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। बाज नबियों ने शादी नहीं की और बाज औलिया ने भी शादी नहीं की। वारिस पाक ने शादी नहीं की, मखदूम अशरफ ने शादी नहीं की, ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया। लेकिन कभी अपने लिए दलील ना बना लेना कि चलो हम भी नहीं करेंगे। जी नहीं, उनकी शान बहुत आला है। क्यों? परिंदों में सबसे खराब इस मामले में मुर्गा होता है। मुर्गा ज़बा करने का हुक्म दिया, उनकी बूटी ले जाओ। कुदरत के मुशाहिबात अजायबात का मुशाहिदा करना है तो नफसानी ख्वाहिशात को ज़बा कर दो कि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। अभी हमारे हजरत हुजूर सैयद आफाक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की शान बयान फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। कभी उन्होंने भी अपने आप को जाहिर नहीं फरमाया, लेकिन बहुत बड़ी हस्ती, निगाहें बंद कर लें तो लौहे महफूज निगाहों के सामने आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक इंसान की हकीकत क्या है, अल्लाह ताला ने अपने उस वली के दिल में और वली की निगाहों के सामने सारे हिजाबात हटा दिए थे। तो ये हिजाबात उठते कैसे हैं? लालच को ज़बा कर दो, नफसानी ख्वाहिशात को ज़बा कर दो। फिर ये हुआ कबूतर ज़बा करने का हुक्म क्यों? कबूतर तो बड़ा सीधा होता है, बहुत सीधा होता है यार, इतना सीधा हर कसो नाकस से दोस्ती कर लेता है। इनसे दोस्ती, इनसे दोस्ती, इनसे दोस्ती, इनसे दोस्ती। कबूतर ज़बा करो, इशारा है, हर कसो नाकस से दोस्ती ना करो। अल्लाह का कुरान कहता है या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। कुछ लोग जहन्नम में सिर्फ इस वजह से जाएंगे कि वो नाअहलों से दोस्ती किए होंगे, तो वो कल कयामत में कहेंगे ऐ काश लत्तखज़्त फुलानन खलीला, मैं फला को खलील न बनाया होता। कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है तो हर कसो नाकस से दोस्ती की चाहत को ज़बा कर दो। इसलिए ज़बा कराया जा रहा है, कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना। जी, हर कसो नाकस से दोस्ती नहीं, जो दोस्ती के लायक हो इसी से दोस्ती कर। मोर क्यों ज़बा करने का हो? मोर तो बड़ा हसीन जानवर, बड़ा खूबसूरत, लेकिन मोर ऐठा रहता हो, हमारे जैसे कोई नहीं, हमारे जैसा कोई नहीं। आज जैसे किसी को अल्लाह थोड़ी शोहरत दे तो ऐठा रहता है ना, हमारे जैसे कोई नहीं। और इसी वजह से हसद होता है, इसी वजह से गुरूर होता है, इसी वजह से घमंड होता है, हमारे जैसा कोई नहीं। क्योंकि मोर दुनिया के परिंदों में सबसे हसीन खूबसूरत परिंदा, हमारे जैसा कोई नहीं। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना हो तो हमारे जैसा कोई नहीं, इस चाहत को ज़बा कर दो ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। तो इन चारों चीजों को ज़बा करो, तब कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करो। और ये औलिया कराम, सुभान अल्लाह,
इनका वतीरा यही है, निगाहें इनकी पाकीज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत इनकी पाकीज़ा, नफ्स इनका पाकीज़ा। और जब सब पाक, ये चीज इनमें नहीं होती। हमारे जैसा कौन, वो तो कहते हैं हम सबसे बड़े गुनहगार, हम सबसे बड़े खताकार, हम किसी लायक नहीं, सब कुछ होते हुए भी हम किसी लायक नहीं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सर को झुकाते जा रहे। और वाकई फलदार दरख्त की यही शान होती है, जो दरख्त फलदार होता है वो सर झुकाए रहता है, और जिसपे कोनो फले नहीं वो तना रहता है तेरी। तो समझ जाओ कि ये देखो कैसे हैं ये लोग, खानदान कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह कैसी नस्लें हैं, साफ सुथरी, पाक, तय्यब, ताहिर, मुताहिर, पाक खुद भी हैं और मुताहिर भी हैं, यानी दूसरे को भी पाक कर देती है ये नुफूस कुदसिया। तो इसलिए इनकी बारगाह में लो लगाए रहो, इनसे उम्मीदें और यकीन वाबस्ता रखो। लेकिन जब ये फरमाएं कि आप सिर्फ उर्स में आओ, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारा लगाओ और लंगर खा के चले जाओ, यही नहीं बल्कि आपको इस बारगाह में दिल देना होगा, रस्मन नहीं। आपको याद होगा ना, जो शख्स वली की बारगाह में झुकाता है सर, अदब से पेश आता है, फैजान उसको दिया जाता है। आपको मालूम होगा हजरते सैयद सालार मसूद गाजी पाक जब औरंगजेब आलमगीर की काबीना मीटिंग में पास हुई, न जाने कितने कब्र लोगों ने वली बना लिया, बास कब्रों में कोई है ही नहीं, फिर भी चादर डाले हुए हैं। तो एक कानून बनाइए, जिस कब्र से सलाम का जवाब आए वो कब्र रहने दो, और जिस कब्र से सलाम का जवाब ना आए वो कब्र बराबर कर दी जाए। काबीना में ये बात पास हो गई। तो कुछ लोग चल के बहराइच आए, बहुत बड़े बड़े वुज़रा थे उसमें, और जंजीरी फाटक जो है नहीं, जंजीरी फाटक के पास घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार होकर कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जवाब नहीं मिला। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, जवाब नहीं मिला। लेकिन जवाब फिर एक आ गई। कौन जवाब दे रहा है? सिकंदर मस्ताना। सिकंदर मस्ताना की कब्र देखें आप, वो जो मुटका सटवा टंगा रहता है। सैयद सालार की बारगाह से निकलो तो जब आगे बाहर निकलने के लिए आप मजार शरीफ पे पश्चिम तरफ जाते हो, यह सोटा टांगा है, जैसे अपने यहाँ खूटा उटा होता है, इतना बड़ा बड़ा सोटा। वो बरहाना शाह भी है, शर्मगाह मर्द की, इतना ही सीध ढका रहता, बाकी हमेशा वो नंगे रहते। सैयद सालार उन्हीं की गोद में शहीद हुए थे, रूह परवाज उन्हीं की गोद में हुई थी। उन्होंने क्या कहा था? ऐ जालिमो, ऐ मुतकब्बिरो, अगर तुम सलाम का जवाब चाहते हो तो गुरूर घमंड के चादर को उतार दो, घोड़े से नीचे उतर जाओ और अदब से सलाम पेश करो, अदब से करो। फिर तमाम के तमाम औरंगजेब के फौज के लोग, उजरा लोग घोड़े से निकले उतरे। अब कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। बारगाह सैयद सालार से जवाब आया वालैकुमुस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गाजी पाक, शाने गाजी पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुज़क्किर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी बारगाह में यूं ही नहीं, यूं ही हाजिर हो गया जी नहीं। अदब हो, एहतराम हो, निगाहें झुकी हुई हो, दिल कदमों में झुका हो। आपको मालूम होगा गौसे आजम की बारगाह में जब एक शख्स आया, ऐ शाह बगदाद, आपका मुरीद समंदर में डूब रहा है, बचा लो। गौसे आजम चादर के अंदर हाथ ले गए, हाथ भीगा हुआ बार, लो मैंने अपने मुरीद को बचा लिया, सिर्फ हाथ है बस। लोगों ने कहा ऐ शाह जिला, ये तो सिर्फ हाथ है, उसकी और बॉडी के अंग कहां हैं?
उसका सीना कहाँ है, उसका सर कहाँ है, उसका मुंह कहाँ है, उसकी पीठ, उसके पैर, उसके और आज़ा कहाँ है। गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों ने हाथ दिया दे रहे थे तो उसी भीड़ में इसने भी हाथ दिया था। हाथ दिया तो मैंने हाथ बचा लिया, अगर ये मुझे दिल दिया होता तो अल्लाह की इज्जत की कसम पूरा जिस्म बचा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहां दिल बिछाने की जरूरत है। अब हम लोग क्या करते हैं, और या दज्जाल लोग जाएंगे खेल कूद करेंगे, यार गया था महंगा कुछ नहीं मिला, गया ऐसा हुआ फैज नहीं मिला। अरे तुम ऐसे जाओगे, झुक के जाओ यार। एक बात कर दे, बहुत अच्छी याद आ गई। हजरते सैयदे सालार मसूद गाजी पाक गौसे आजम से 65 साल पहले के 405 हिजरी में आपकी विलादत, किसकी? सैयदे सालार की। और 470 हिजरी में हुजूर गौसे पाक की विलादत। 65 साल पहले, मर्तबे की बात नहीं, मर्तबे में तो बहुत आला। सैयदे सालार गौसे आजम से 65 साल पहले, गरीब नवाज एक रिवायत के मुताबिक 132 साल गरीब नवाज से पहले सैयदे सालार, गरीब नवाज से 132 साल पहले, एक रिवायत के मुताबिक 180 साल पहले। अच्छा आप बताओ, अगर कोई हमें सब्जा उगाना है, खेती करनी है, तो हम जाएंगे पथरीली जमीन पे खेती करने। हमारी खेत अगर बंजर है तो उसको हम पहले ऐसे बनाएंगे कि इसमें फल फूले फले, पौधे निकल आए, हरियाली बिखर जाए, जमीन को हमवार करना है। अल्लाह की कसम, सैयदे सालार मसूद गाजी पाक ने जमीन हमवार फरमाई। और जब जमीन हमवार हो जाती है तब किसान उसमें अपना बीज डालता है, और जब बीज निकल आती है तो एक काम और करता है, ए भैया एमा दवा मार दो कि कीड़े उड़े मर जाएं सब, ना पूरा पूरा खा जाएंगे सब। मारते कि नहीं मारते, कि ये फसल कीड़े ना खा जाएं, चमन लहलहाने लगे कीड़े ना खा जाएं, तब बीज डालता है। बीज बढ़ने लगी, अब कीड़े डाल दिया, अब कीड़े की दवा डाल दिया कि कीड़े मकोड़े मर जाएं, उनको खत्म कर लो वरना कहीं इन पौधों को खा ना ले। हाय हाय, मेरा यकीन कहता है सैयदे सालार मसूद गाजी पाक ने जमीन हमवार करी। जमीन जब हमवार हो गई तो फसल गरीब नवाज ने उगाया। जब चारों तरफ से चमने इस्लाम लहलहाने लगा तो रब्बुल आलमीन ने बरेली के ताजदार अहमद रजा को भेजा ताकि ये कीड़े मकोड़ों को मार दे, ताकि सब्जे को खराब न कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सालार मसूद गाजी ने जमीन हमवार करी। अल्हम्दुलिल्लाह बीज डाला गरीब नवाज ने, इस्लाम के चमन को लहलाया गरीब नवाज ने। फिर अल्लाह ने बरेली के ताजदार को भेजा कि वो कीड़े मकोड़ों को मार दे वरना कहीं चमन खराब न कर दे। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद। इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से, अल्लाह इनके फ़ियूज़ बरक़ात से हमारी दुनिया आखिरत को रोशन फरमाए। हमारे सैयद एजाजुल हसन साहब क़िबला, अल्लाह तबारक व तआला इनके फैज़ान को आम से आमतर फरमाए, इनके पूरे ख़ानदान की बरक़ात से हमारी दुनिया आखिरत को रोशन फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सुबह चूँकि पढ़ाना रहता है 7 ही बजे से घंटी रहती है, वरना और दूर तक हम गुफ्तगू आपसे करते हो।